हेलो, हाय, नमस्कार। नम्रता के चैनल पर स्वागत है आप सभी का। चलिए आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ। एक समय की बात थी जब एक लड़का बहुत मेहनती था। वो हमेशा पत्थरों की खुदाई करने जाता था। तो जंगल से गुजरते हुए एक साधु की झोपड़ी उसे दिखती थी। जब वो लौट के आता था तो बाहर मटके का पानी पीता था और साधु को प्रणाम करके चला जाता था। साधु उसे रोज देखा करता थे। साधु ने एक दिन उस लड़के को कहा, तुम रोज पत्थर तोड़ने जाते हो, कभी तुम्हारे मन में आया नहीं कि और आगे चला जाए? कभी सोचा नहीं तुमने? क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, विक्रम। अच्छा, विक्रमादित्य की कहानी तो सुनी होगी तुमने। वो हमेशा किसी तलाश में आगे जाते थे। हाँ, सुना है, पर वो कहानी है और मैं सच। साधु बोले, पता है तुम्हें, आगे चांदी की खदान है, कई बार सोना हीरे भी मिल जाते हैं। कभी जाकर देखो। लड़के ने कहा, मेरी 7 पीढ़ी यही पत्थर तोड़ने का काम करती है। हम गांव में रहते हैं और पास में यही काम मिलता है। आगे भी हमारी पीढ़ी यही काम करेगी। मुझे आगे जाने की क्या ज़रूरत है? उस पर साधु ने कहा, थोड़ा और आगे जाओ, अपने अच्छे भविष्य के लिए। विक्रम सोचने लगा, एक दिन आगे जाकर देखता हूँ, शायद कोई अच्छी खदान हो। वो दूसरे ही दिन आगे निकल पड़ा। उसे एक बहुत बड़ी खदान मिली। वहाँ के पत्थर सच में हीरे जैसे चमक रहे थे, कई पत्थर सोने जैसे। उसने पत्थर लेकर वही कारखाने में आया जहाँ पुराने पत्थर देकर वो पैसे लेता था। इस बार उसे ज़्यादा पैसे मिले। वो बहुत खुश हुआ। अब तो वो इसी पत्थर की खुदाई करने लगा। बहुत बार उसे हीरे के टुकड़े भी मिल जाते। फिर से एक फिर से वही साधु के दर्शन हो गए। विक्रम, कैसे हो? अब तुम दिखते नहीं। अब मैं खदान से कीमती पत्थर बेचने लगा हूँ। आपने बोला था ना आगे जाने के लिए। अब मैं अमीरों की लिस्ट में आ गया हूँ। अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अरे विक्रम, उसने थोड़ा आगे बढ़ जा। देख, तुझे क्या मिलता है आगे जाकर। अब लड़का रोज खच्चर थैला लेकर जाता और बहुत कीमती सोने के टुकड़े ले आता। धीरे धीरे समय बीतता गया। कई साल बीत गए। विक्रम अब बहुत अमीर आदमी बन गया था। उसका घर महल की तरह था। कई साल बीत गए। विक्रम की शादी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए। पर उसे साधु की बातें याद आती थी। एक दिन वो अपने रथ से कहीं जा रहा था। सामने एकदम साधु को पाकर उसने रथ रोका और प्रणाम किया और बोला, साधु महाराज, आप अब दिखते नहीं हो। साधु बोले, आज भी मैं वही आगे जाने का प्रश्न पूछता हूँ तुम्हें। विक्रम ने बीच में ही बात काटते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे सब कुछ मिल गया है। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया हूँ मैंने। आपकी बातों में आकर सब कुछ घूम चुका हूँ मैं। इसलिए आप मुझसे आगे जाने की बात मत कीजिएगा अभी। इस पर साधु को हंसी आई। तो तुम कैसा महसूस करते हो? अच्छा, इससे आगे भी क्या है? क्या बहुत कुछ है इसके आगे भी? मैं एक साधु हूँ। इसके आगे क्या तुमने कभी सोचा? तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है और ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है, तो कभी तुमने ये सोचा नहीं कि बताने वाला तुम्हें ये सब बातें क्यों बता रहा है, जिसे खूब सारी ये चीज़ें पता हो, और मैं क्यों झोपड़ी में रहता हूँ? विक्रम सोचने लगा, सच है, इन्हें सब कुछ पता है, फिर भी ये झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? ये तो बहुत अमीर बन सकते थे। अब मैं भी इन्हें देखना चाहता हूँ। वो उन्हें देखने लगा। वे हमेशा ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते थे। क्या ध्यान इन सबसे आगे की चीज़ है? क्या ध्यान से बढ़कर और कुछ भी नहीं? क्या ये सारी चीज़ें ध्यान के आगे है? विक्रम रथ से उतर गया था। साधु को बोला, आप रुकिए वहाँ साधु जी, मैं आपके पीछे चलने लगा। आपके पीछे चलता हूँ। मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। इस संसार में मैंने सब कुछ देख लिया, पर आपके चेहरे पर जो संतुष्ट है वो मैंने देखा नहीं। और फिर विक्रम साधु के साथ चलने लगे।
आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही अलग अलग तरह की कहानी सुनने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि आपको हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आता रहे और आप हमारे साथ जुड़ते रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।